अगर आपकी ब्रॉड जंप अच्छी है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सप्लोजिवनेस और पावर भी अच्छी है, जो कि आपको और तेज़ दौड़ने में मदद करेंगी। और अपनी एकेडमी में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जिन एथलीट्स की ब्रॉड जंप अच्छी रहती है वो ही यूजुअली ज़्यादा तेज़ दौड़ पाते हैं। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि एथलीट की ब्रॉड जंप अच्छी है लेकिन फिर भी उसकी स्पीड अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी ब्रॉड जंप को बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे आप अपनी ब्रॉड जंप को बढ़ा सकते हो। अब वीडियो में आगे जाने से पहले आप अपने ब्रॉड जंप का डिस्टेंस नीचे कमेंट कर दो, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि अभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका स्ट्रेंथ या फिर पावर का लेवल कितना है। फिर उसके हिसाब से मैं आगे की वीडियोस प्लान कर पाऊंगा। जो ब्रॉड जंप हम करेंगे उसके यूजुअली 3 फेज रहेंगे। पहला रहेगा जंप वाला फेज जिसमें हम जंप करेंगे, दूसरा रहेगा एयर वाला फेज और तीसरा रहेगा लैंडिंग वाला फेज। इस वीडियो में हम लोग एयर और लैंडिंग फेज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जंप फेज को इम्प्रूव करने पे ध्यान देंगे। अब जो जंप फेज है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इसेंट्रिक फेज जिसमें हम लोग पहले खड़े रहेंगे और नीचे एक स्क्वाट की पोजीशन पे बैठेंगे। जो ये मूवमेंट रहता है उसे ही हम बोलेंगे इसेंट्रिक पार्ट। इसके बाद रहेगा आइसोमेट्रिक पार्ट, मतलब हम नीचे स्क्वाट की पोजीशन पे आ जाएंगे और जो ये पोजीशन है इसी को हम आइसोमेट्रिक पोजीशन बोलेंगे। इसके बाद रहेगा कॉन्सेंट्रिक पार्ट जिसमें हम लोग इस पोजीशन से पुश करके जंप करेंगे। जो ये वाला मूवमेंट है ये कॉन्सेंट्रिक पार्ट है। जो ये नीचे बैठ के जंप करने वाला पार्ट है ये ही आपकी मैक्सिमम जंप को डिसाइड करेगा। मतलब अगर आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से कर ली तो फिर आपकी जंप बड़े आराम से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका यही पार्ट अच्छा नहीं है तो आप एयर वाले फेज या फिर लैंडिंग वाले फेज में कितने भी चेंजेस कर लो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अब जो ये इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और कॉन्सेंट्रिक पार्ट है इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कॉन्सेंट्रिक पार्ट है और यही आपके जंप का डिस्टेंस डिसाइड करेगा। अभी कॉन्सेंट्रिक पार्ट को हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं। कॉन्सेंट्रिक पार्ट का मतलब है कि आप स्क्वाट की पोजीशन पे रहोगे और इस पोजीशन से आप पुश करके जंप करोगे। अब इस पोजीशन को आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एथलीट है उसके हिप मुड़े हुए हैं, घुटने मुड़े हुए हैं और एंकल भी मुड़ा हुआ है। और जब हम जंप करेंगे तो हमारा ये हिप, घुटना और एंकल ये तीनों जॉइंट एक्सटेंड होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हिप एक्सटेंड हो रहा है, घुटना भी एक्सटेंड हो रहा है और एंकल भी एक्सटेंड हो रहा है और ये तीनों चीज़ें साथ में हो रही हैं और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल एक्सटेंशन। अब आपका जो ये ट्रिपल एक्सटेंशन है ये जितना ज़्यादा फास्ट होगा आपके जंप का डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आप ये वीडियो को देखना। यहाँ पे मैं स्टूल के ऊपर बैठ चुका हूँ और मैं इस स्टूल से खड़ा होऊंगा। जैसे ही हमें ऐसा लगेगा कि मैं अपने पैर से नीचे पुश कर रहा हूँ वैसे ही हम टाइमर को स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने अपने पैरों से पुश करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे हमने टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि मुझे खड़ा होने में कितना टाइम लग रहा है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मुझे खड़ा होने में 0.95 सेकेंड्स लगे। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और तेज़ करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं फिर से अपने पैरों से पुश करने लग गया हूँ तो मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दूंगा और जब मेरे पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो रहे तब हम टाइम को चेक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0.68 सेकेंड्स लगे। पिछली बार से ये थोड़ा सा तेज है लेकिन ये इतना भी तेज नहीं है कि इससे मेरी बॉडी हवा में उछल जाए। अब अगली बार मैं इसको थोड़ा और तेज करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पावर लगाना स्टार्ट कर चुका हूँ, हम टाइमर स्टार्ट कर देंगे और जब मेरे पैर बिल्कुल सीधे हो रहे तब हम टाइम को फिर से चेक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुझे 0.54 सेकेंड्स लगे। अब क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है इसकी वजह से हम देखेंगे कि मेरी बॉडी हवा में जाते जा रही है और ये कुछ इस पॉइंट तक हवा में गई। अब मैं इसको थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करूंगा। अब अगली जंप में मैं यहाँ पे झुक चुका हूँ और यहाँ से मैं पुश करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग टाइम स्टार्ट करेंगे और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम देख सकते हैं कि मैं 0.43 सेकेंड्स में खड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पहले से और ज़्यादा फास्ट है तो इसी की वजह से मेरी बॉडी हवा में थोड़ा और ऊपर चले जाएगी और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरी बॉडी ज़्यादा हाइट पे गई है। ऐसे ही एकेडमी में एक एथलीट की वीडियो हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एथलीट की बॉडी नीचे चली गई और यहाँ से वो ऊपर पुश करना स्टार्ट करेगा। तो यहीं पे हम टाइम को स्टार्ट कर देंगे और वीडियो को थोड़ा आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो हम देख सकते हैं कि इसको 0.17 सेकेंड्स लगे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका है तो इसी की वजह से इस एथलीट की जंप में आप हाइट देखना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे जंप कर पा रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जितना तेज़ हमारा जो ये हिप, नी और एंकल एक्सटेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा वो हमारी बॉडी को आगे लेके जाएगा। अब अगर ब्रॉड जंप करते टाइम हमें हमारे इन तीनों जॉइंट्स को स्पीड में एक्सटेंड करना है तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। वो ये है कि हमें इसेंट्रिक फेस को जितना हो सके उतना तेज करना पड़ेगा और आइसोमेट्रिक पार्ट को बिल्कुल हटा देना है
मतलब आइसोमेट्रिक पोजीशन को हमें बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। तो इस केस में हमारा कॉन्सेंट्रिक फेज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब हमें तुरंत नीचे बैठना है और नीचे बैठ के बिल्कुल नहीं रुकना है और तुरंत जंप करना है। इसेंट्रिक फेज और कॉन्सेंट्रिक फेज, इनके बीच में जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ एक्सरसाइजेज देखते हैं जो आपको ब्रॉड जंप इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। पहले हम कुछ स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेज देखेंगे। इसमें मेरे हिसाब से सबसे अच्छी एक्सरसाइज रहेगी हैक स्क्वाट, लेकिन ये वाली मशीन ज़्यादातर जिम्स में अवेलेबल नहीं रहती है। अगर आपके पास ये मशीन है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। जो भी स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेज हैं, इनको अगर हम हैवी वेट के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप हैक स्क्वाट नहीं कर पा रहे तो फिर आप नॉर्मल स्क्वाट भी कर सकते हो। और अगर हम कोई एक्सरसाइज स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा रेंज ऑफ मोशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। मतलब हमें हमारे जॉइंट्स को पूरा खोल के फिर बाद में पावर लगा के पुश करना है। जैसे अगर बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो फिर इसी पोजीशन से ऊपर नीचे करने का कोई मतलब नहीं, मतलब पूरा नीचे लेके जाओ, पूरा ऊपर उठाओ। तो इस तरीके से हमें स्क्वाट में भी करना होगा। पूरा नीचे बैठ के फिर उठेंगे तो उससे स्ट्रेंथ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अब स्क्वाट में क्या होता है, हमारा घुटना मुड़ता है और घुटना सीधा होता है। घुटने के मुड़ने को हम बोलते हैं नी फ्लेक्शन और घुटने के सीधे होने को बोलते हैं हम एक्सटेंशन। और अपने इस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन कर सकते हो। ये दोनों एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स की मसल को स्ट्रेंथन करेंगी। साथ में ट्रिपल एक्सटेंशन में हमारा एंकल भी एक्सटेंड होता है, उसके लिए आप काफ रेज कर सकते हो। इसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए आप हाफ स्क्वाट भी कर सकते हो। लेकिन ये करते टाइम भी आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि आप ऊपर जितना हो सके उतना तेज़ आओ। अगर आप सिर्फ ऊपर नीचे बैठोगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले आप हैवी वेट यूज़ कर रहे हो, आप नीचे जाने के बाद यही कोशिश करना कि आप ऊपर जितना हो सके उतना तेज़ आ पाओ। और ये स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस हमें इसलिए करनी है क्योंकि अगर आप कोई एक मूवमेंट हैवी वेट के साथ कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जब हम वो हैवी वेट को हटा देंगे तो आप वही मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा स्पीड में कर पाओगे। और इसी रीज़न से हमें ये सब एक्सरसाइजेस करनी होंगी। अब हमने देखा था कि जो भी जंप हम करेंगे उसमें हमारा हिप भी एक्सटेंड होता है और अपने हिप एक्सटेंशन की पावर को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सबसे अच्छी एक्सरसाइज रहेगी हिप थ्रस्ट। इसके साथ आप क्वार्टर स्क्वाट जंप कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा नीचे नहीं बैठना है, आपको हल्का सा बैठना है लेकिन ज़ोर से पुश करके जंप करना है। आप केटलबेल स्विंग्स भी कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो तो फिर आपको ये चीज़ ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब अगर आपकी ब्रॉड जंप 2.5 मीटर से कम है तो फिर आप ये करना। बाकी 2.5 मीटर से ज़्यादा आ रही है तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन इससे आपका और अच्छा हो जाएगा। या फिर आप अपने वार्म अप में भी इसको कर सकते हो। अब जो इसेंट्रिक वाला फेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बॉक्स ड्रॉप्स कर सकते हैं। इसमें आपको बॉक्स के ऊपर खड़े हो जाना है और नीचे गिर के तुरंत वो आइसोमेट्रिक वाली पोजीशन पे जाना है। अब जितना जल्दी नीचे बैठोगे उतना अच्छा रहेगा। और अपने कॉन्सेंट्रिक फेज को इम्प्रूव करने के लिए आप सीटेड वर्टिकल जंप कर सकते हो। इसमें आपको किसी बेंच पे बैठ जाना है और बैठे बैठे इसी पोजीशन से पुश करके ऊपर जंप करना है। अब इसके साथ साथ हम लोग कुछ जंप के ड्रिल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि बैंडेड ब्रॉड जंप। इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड को ले लेना है, अपने हिप पे इसको अटका लेना है और इसके साथ आपको ब्रॉड जंप्स करनी है। अगर आप अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो तो फिर आप इसको ऐसे खड़े खड़े एक ही जगह पे कर लेना। लेकिन अगर आपको कोई ट्रेनिंग पार्टनर है तो वो भी बैंड को पकड़ सकता है और आप कंटिन्यूस ब्रॉड जंप्स कर सकते हो। आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हो, वो है नीलिंग टू स्क्वाट टू ब्रॉड जंप। इसमें हम लोग घुटने पे बैठ जाएंगे और इसी पोजीशन से जंप करके स्क्वाट की पोजीशन पे आएंगे और यहाँ से हमें पुश करके एक ब्रॉड जंप करना है। ये एक्सरसाइज हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अब एक प्रोग्रेशन वर्कआउट भी आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको बॉक्स जंप करना है और स्टार्टिंग में आप बॉक्स के पास से खड़े होकर जंप करोगे। बॉक्स की हाइट आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, एक नॉर्मल बॉक्स पे आपको जंप करना है। जब आप वो जंप करके कंफर्टेबल हो जाओगे आपको हल्का सा डिस्टेंस बढ़ाना है, आप थोड़ा सा दूर से जंप करोगे। जब आप वो चीज़ अच्छे से कर पाओगे तब आप फिर से डिस्टेंस को बढ़ाओगे, फिर आपको जंप करना है। और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा आपको बॉक्स से थोड़ा थोड़ा दूर जाते जाना है और जितना दूर से आप बॉक्स के ऊपर ब्रॉड जंप करोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी रिस्की हो सकती है, आपको पैर पे चोट लग सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करना। और आज के इस वीडियो में हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस देखी हैं इनको आप हफ्ते में 2-3 बार करोगे तो फिर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ये सारी एक्सरसाइज एक ही दिन करने लग जाओ। आप ये सब एक्सरसाइजेस को पूरे हफ्ते भर में डिवाइड कर लेना। मतलब मंडे को आप कोई भी 2-3 एक्सरसाइज कर लोगे, ट्यूसडे को आपने अगली 2-3 एक्सरसाइज कर ली, तो ऐसे आप अलग अलग डेज में अलग अलग एक्सरसाइजेस को बांट देना। अब अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ब्रॉड जंप बढ़ जाएगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसी वीडियोज़ को मिस ना करो।